मैंने किसी व्यक्ति से पूछा कि आपको सुबह उठते ही राशन मिलता है, उज्ज्वला योजना मिलती है, घर में 6,000 रुपये भी मिल रहा है एक परिवार को। 6,000 रुपया? 6,000 रुपये जिसे खेतीबाड़ी का जो मिल रहा था वो भी मिल रहा है सालाना। उसके बाद आपको अभी श्रम कार्ड में 1,000 रुपया तो मिला है। अच्छा, जैसे कि आप लोग मतलब कि जो जब से आचार संहिता लगा और पहले से आप आचार संहिता से 1 महीना पहले से आप पैसा बांटना शुरू कर दिए श्रम कार्ड के द्वारा, हैं? तो और अन्य पार्टियां जैसे कि पैसा बांटे तो इलीगल हो जा रहा है, और आप लोग जो है कि एक तरीका निकाल लिए हैं क्या कि मतलब कि श्रम कार्ड के द्वारा हम पैसा बांटेंगे लोगों को। अरे मान्यवर, और वोट के लिए हम लोग आएंगे, ये अंतिम समय, वोट के अंतिम समय जब चुनाव है, अंतिम समय आप लोग पैसा बांटने की जरूरत आप लोगों को क्यों आ गई, कैसा? मान्यवर, ये यहाँ इस देश में पहली बार नहीं हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में इस तरह की योजनाएं हैं। तो इससे पहले काहे ना हुआ है चुनाव से पहले? इस तरह मेरी बात समझिए, जब हमने ये महसूस किया कि लोगों में संकट की स्थिति है, तब हमने श्रम कार्ड के माध्यम से, संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हमने रजिस्ट्रेशन कराया। जो पात्र लोग हैं उनको हमने दिया है। और राशन आप दे रहे हैं तो फिर तेल उसमें बढ़ाया और अन्य चीज़ें भी बढ़ाई, उसमें नमक भी बढ़ाया। जब चुनाव आ गया तभी आप क्यों बढ़ाए? और उसके बाद चुनाव आ गया तभी आप क्यों जो है कि बिजली का बिल आधा किए हैं? मेरी बात समझिए, हम 2 सालों से राशन दे रहे हैं निःशुल्क। 2 साल से चुनाव तो नहीं देश में चल रहा है, चुनाव तो आज आया है ना। हम तो 2 सालों से राशन निःशुल्क दे रहे हैं। आप लोग तेल और राशन जब बढ़ाया गया तब ये स्थिति आई कि आगे आने वाले दिनों में भविष्य में इनको समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि कोरोना काल फिर चल रहा है, इसलिए बढ़ाया गया है। अच्छा, इसलिए तो 5 महीना देने के लिए बोले हैं। नहीं, आगे अगर ज़रूरत महसूस होगी देश को कि देश की जनता को, तो आगे फिर दिया जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसमें अगर ये महसूस होगा, 3 महीने का ये प्रोटोकॉल ये होता है कि 3 महीने के बाद अगर लगता है कि आगे फिर ज़रूरत है, फिर हम बैठ के विचार करेंगे, आगे ज़रूरत होगी तो आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे कि राशन हम देते चले आ रहे हैं डबल 2 साल से देते चले आ रहे हैं, 3-3, 4-4 महीना बढ़ाते चले आ रहे हैं। 3 महीने के बाद एक बैठ के बैठक करते हैं, उसके बाद लगता है कि देश की रिक्वायरमेंट ये है तो देश को। अच्छा, लोग पूछना चाहते हैं कि जो श्रम कार्ड से अपने पैसा देना शुरू किया है, तो क्या ये जो है कि जब तक प्रधानमंत्री जी रहेंगे तब तक दिया जाएगा कि नहीं? जब लोगों का क्वेश्चन है, लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा नहीं चुनाव के बाद बंद कर दिया। अभी जो स्कीम ये चलाई गई है वो अभी उसमें कुछ पैसा डाल के चलाया गया है, ये चलती रहेगी। अगर देश को आगे, युवाओं को, हमारे घर वालों को, हमारे यहाँ की जनता को अगर ज़रूरत महसूस होगी तो आगे इसको फिर पुनः चालू रखा जाएगा। इस तरह की योजना तो सपा सरकार में भी थी। अच्छा, सबको जो है कि ज़रूरत है, जब चुनाव में है तभी जो है कि सबको ज़रूरत है, उसके बाद ज़रूरत नहीं रहेगी। मान्यवर, सपा काल में भी महंगाई भत्ता मिलता था जी, आप याद करिए, सपा काल में भी महंगाई भत्ता मिला है, और हमने श्रम कार्ड के माध्यम से दिया। उन्होंने डायरेक्ट फॉर्म भरवा के दिया था, हमने श्रम कार्ड के माध्यम से दिया है। मुझे ये महसूस होने लगा कि देश के लोग अभी संकट की स्थिति में हैं, उनकी राशन के साथ उनको पैसे कैसी मदद हो, उनको साग सब्जी कैसे मदद हो, इसलिए हम लोगों ने दिया है। अच्छा, महंगाई पे आप क्या कहेंगे ये बताइए? महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। तेल 100 रुपया लीटर हो गया था, अभी जो है कि उसके बाद 10 रुपया घटा है। समझ रहे 47 वाले, उसके बाद 200 रुपया रिफाइन हो गया है। और अन्य चीजों की दाम बढ़ गया है। रिफाइन की स्थिति तो अभी 160-65 पे है, अभी 160-65 पे है। आने वाले दिनों में भी तिलहन की उत्पादन बढ़ेगा। 200 रुपया मिल रहा है जो है रिफाइन, नहीं अभी 160-65 में है। तिलहन का उत्पादन अभी बढ़ेगा, अभी उसका रेट नीचे आएगा। पहले नहीं बढ़ा था। नहीं, ये तो देखिए, ये तो प्राकृतिक सिस्टम है कि तिलहन उत्पन्न होगा ज़्यादा तो हमारे तेल की खपत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, लोग तो ये कह रहे हैं कि जो आप लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं फ्री में, उसी का आप लोग ने जो फ्री में लगवा रहे हैं उसी का आप जो उसूल रहे हैं जनता से। विपक्ष का भ्रम फैलाया हुआ है। ये तो तरह के वो शगुफे छोड़ा करते हैं बीच में कि किसी तरह जनता उनके बातों में घूमती रहे। लेकिन ये सच्चाई ये है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन काम देश में इतना विश्व स्तर का पहली बार हुआ है। अच्छा, चलिए हमारा लास्ट आपसे सवाल है, जो बीजेपी पार्टी है, मुसलमान, आप भी मुसलमान हैं, बीजेपी में हैं, और तो मुसलमान कैसे जो है बीजेपी पे विश्वास कर लें कि उनको वोट दे दें? बीजेपी पे कैसे विश्वास कर लें जो हिंदुत्व का बात कर रहा है, एक जाति का बात कर रहा है? जैसे ओबीसी मुसलमानों की सिर्फ बात करते हैं, उसी तरह बीजेपी जो है कि सिर्फ हिंदुओं की बात करती है, तो मुसलमान कैसे जो है कि विश्वास करें कि आप उनके हित के लिए करेंगे, आगे आएंगे? तो भी नहीं, विश्वास तो ऐसे ही करना चाहिए। 7 साल योगी सरकार को, मोदी सरकार को हो गया, 5 साल योगी सरकार को हो गया।
किसी एक आदमी को नाम बता दीजिए मुझे जिसको ये कहा गया हो कि तुम मुसलमान हो, तुमको राशन नहीं दिया जाएगा। किसी एक आदमी का नाम मुझे ढूंढ के ये बता दीजिए कि उसको ये बताया गया हो कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी FIR नहीं की जाएगी। किसी एक आदमी का नाम ढूंढ के इसे बता दीजिए पूरे देश में कि उसको ये कहा गया आयुष्मान योजना का लाभ तुम्हें नहीं दिया जाएगा, तुम मुसलमान हो। सीधा सवाल है कि मुसलमानों को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप बीजेपी में आइए? अब की बार देखिएगा 2022 का सपोर्ट करिए। 2022 का जो चुनाव है, भारतीय मुसलमानों ने 70 सालों से पिछले सबको देख लिया है। यही भाजपा का डर दिखा के दूसरे कांग्रेस को, इनको 5 साल भी देख हाँ लिया है। भाजपा को भी देख लिया है। पिछली बार 6%, 10 साल हो गया, 10 साल होने वाला अभी जो है कि 24 में। पिछली 6% लोगों ने वोट दिया था, अब की बार 18% लोग वोट देंगे मुस्लिम समाज के लोग हैं। ये देख लीजिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पूरे उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग हो रही है, इसके बाद आंकड़े निकाल के देख लीजिएगा कि मुसलमानों ने कितनी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट किया अब की बार। इसलिए दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त शासन अगर दिया है तो योगी सरकार ने दिया। अच्छा, हाँ, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त का आप नाम लिए हैं। तो अभी टेनी जी यानी कि बोल रहे हैं, राजभर जी जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, कि भाजपा जो है कि बोलती है और अमित शाह जो है कि दूरबीन लगा के देखते हैं कि कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं अपराधी, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके मंच पे ही टेनी जी 302 के मुकदमे में जो है कि दर्ज है उनका। वो कैसे, वो क्या मामला है? देखिए, अपराध टेनी के लड़के ने किया है, ठीक है ना, अपराध उसके बेटे ने किया है, न कि मिश्रा जी ने किया अपराध। तो कहाँ टेनी जी को जो है साथ टेनी साहब? मेरी बात समझिए, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है वो सवाल ही गलत है। अपराध जिसने किया वो जेल में है। अच्छा, जिसने अपराध किया वो जेल में है, जिसने अपराध नहीं किया उसको सज़ा क्यों दी जाए? अपराध आप नहीं करेंगे, अपराध आपका भाई करेगा, आपका लड़का करेगा, सज़ा आपको कैसे मिले? जिसने अपराध किया वो तो जेल में, उसको जेल भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बचाया किसी को नहीं है। यही DSP ज़ियाउल हक की हत्या हुई थी, याद है? ज़ियाउल हक की हत्या हुई थी, DSP ज़ियाउल हक की, और एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, सबको क्लीन चिट मिल गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है, जिसने भी अपराध किया उसको जेल जाना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में जब रेप हुआ था वो उसका, तो उसको 12 बजे रात को जला दिया गया था बेचा। हाँ, हाथरस कांड में जो क्यों ऐसा हो गया? 12 बजे रात को कौन प्रधान है कि जो है कि उसको जला दिया गया? नहीं, उसके घर वालों को अनुमति थी कि जला दिया जाए, सुबह बवंडर ना हो। घर वाले तो बोल रहे हैं मीडिया के सामने कि नहीं है अनुमति। नहीं, लिखित में उन्होंने अनुमति दिया है, लिखित में अनुमति दिया, तब उसके बाद उसकी दाह संस्कार हुआ है। अच्छा, हमारे संविधान में भी नियम है कि किसी भी लड़की, किसी भी औरत को जो है रात में नहीं जलाया जाएगा। नहीं, आपातकाल स्थिति में देखिए, अभी कोरोना काल था, तमाम लोगों को रात में दिन में 24 घंटा जलाया गया, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। प्रावधान ये है कि अगर पंडित ब्राह्मण वहाँ का कह दे और कि रात में भी दाह संस्कार हो जाए, या कानून व्यवस्था में सुबह आपत्ति दिक्कत आए और उसके घर वाले कह दें कि हाँ नहीं, इसको सुबह दाह संस्कार। उसके जो गुनहगार हैं, तो विपक्षी पार्टी, हमारा नहीं कहना है, विपक्षी पार्टी का कहना है कि भाजपा जो सरकार है वो बचा रही है उन लोगों को, अपराधियों को। नहीं, ये भ्रम फैलाया हुआ, भाजपा किसी को नहीं बचाती है। जो अपराधी वो जेल जाता है। टेनी का लड़का जेल गया है कि नहीं गया है? उसके बाद जो लोग अपराधी वो जेल गए कि नहीं गए? जो भी अपराधी वो सब जेल जाएगा जो अपराध करेगा। एक सवाल हमने आपसे पूछा, उसका आप जवाब नहीं दिए, बस उसका जवाब दीजिए, ये लास्ट है हमारा। जो मुसलमान है वो कैसे भरोसा करें बीजेपी पे? साफ सी मुसलमान बेहतर प्रशासन, दंगा मुक्त, भय मुक्त, अपराध मुक्त है, और सबका साथ, सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। यही एक विश्वास है जिसके साथ आज हम कभी काम करते हैं। 4 लोग, 4000 लोग हैं। साथ सबका विकास, लेकिन जो भी मुस्लिम नाम थे, जो शहरों का और अन्य जगहों का, उनका नाम बदल के जो है कि दूसरा रख दिया गया। ऐसा नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो सपा ने भी किया है, यानी मुसलमानों के विरोध है, क्योंकि जहाँ पे मुस्लिम नाम है उसका बदल के जो है कि दूसरा। बहुत सही से सैकड़ों नाम पड़े हैं, एक ही कस्बे में देख लीजिए, हज़ारों नाम है। हमारे बगल में मोहिउद्दीन पूरा नाम नहीं बदला गया है। तो कहीं इस तरह की दिक्कत है तो वहाँ नाम बदल दिया जाए। नाम से कोई मतलब नहीं है। हम कितनी सुरक्षित कहाँ पे हैं, हमें कहाँ पे समान विचारधारा से हमारी देख रेख है, हम कहाँ पे हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है, हमारा कहीं भेदभाव नहीं हो रहा हो, यही मेरे लिए क्या कम है। चलिए दोस्तों, आज हमारे साथ सनाउल्लाह साहब जी थे, उनसे हमारी बात हो रही थी। और भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।